आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। नए अजला की तश्कील और अमली काम का आगाज 10 सिरे से मुमकिन। सामान व दस्तावेजात की मुंतकिली का अमल शुरू, अमला भी तकसीम किया गया है। DRO निजामाबाद का बयान। हैदराबाद के लिए 25,000 करोड़ का खुसूसी पैकेज मख्तज, सड़कों और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम करवाए जाएंगे। शहर को खूबसूरत और बैनुल-अक़वामी मियार का बनाया जाएगा, KTR का अज़्म। अक़लियतों के हुकूक व तहफ़्फ़ुज़ की हुकूमत पाबंद, बराबरी का मौक़ूफ़ देने का भी अज़्म। सियासी पेचीदगियों ने अक़लियतों को मसाइल का शिकार बना दिया, लेकिन मरकजी हुकूमत जमहूरी इक़्तिदार की पासबानी करेगी। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर का बयान। अमेरिका का जास्टा कानून नाकाबिले क़बूल, तुर्की सऊदी अरब की हिमायत करेगा। ये कानून दीगर मुमालिक के इख्तियारात को सल्ब करने की साजिश है। तुर्की के सदर का दो टोक बयान। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। ये कान लगा लगा कर झूठ के सुनने वाले और जी भर भर कर हराम के खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास आए तो तुम्हें इख्तियार है, ख़वा इनके आपस का फ़ैसला करो, ख़वा इनको टाल दो। अगर तुम इनसे मुँह भी फेरोगे तो भी ये तुमको हरगिज़ कोई ज़रर नहीं पहुँचा सकते, और अगर तुम फ़ैसला करो तो उनमें अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। यकीनन अदल वालों के साथ अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है। ताज्जुब की बात है कि वो कैसे अपने पास तौरात होते हुए जिसमें अहकाम इलाही हैं तुमको मुनसिफ बनाते हैं, फिर इसके बाद भी फिर जाते हैं। दरअसल ये ईमान व यकीन वाले हैं ही नहीं। सूरतुल माइदा आयत 42-43। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब इसके घर या बाज़ार में नमाज पढ़ने से 25 गुना ज़्यादा है। ये इसलिए कि जब वो अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद की तरफ जाता है और इसी तरह जाता है कि नमाज के सिवा कोई दूसरी चीज़ उसे नहीं ले जाती, तो वो जो कदम भी उठाता है उसके ज़रिए इसका एक दर्जा बुलंद किया जाता है और एक गुनाह गिराया जाता है। फिर जब वो नमाज़ पढ़ता है तो फरिश्ते इस पर इस वक्त तक सलामती भेजते रहते हैं जब तक वो बावज़ू रहता है, और इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इस पर सलामती भेज, अल्लाह इस पर रहम फरमा। और वो उस वक्त भी नमाजी में होता है जब वो नमाज का इंतज़ार कर रहा होता है। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। कामारेड्डी ज़िले का दशहरे से बाज़ाब्ता क़याम अमल में आएगा। निज़ामाबाद से अमले के अलावा फर्नीचर और दस्तावेज़ात भी भेजने का काम शुरू हो चुका है। इस तरह नए अज़ला के दशहरे से अपना काम शुरू करने के पूरे इम्कानात नज़र आ रहे हैं। नए अज़ला की तश्कील का अमल तेज़ रफ्तार हो चुका है। इम्कान है कि दशहरा त्यौहार से इन नए अज़ला का बाज़ाब्ता अहिया अमल में आएगा और बतदरीज उठने वाले मसाइल की यकसुई की जाती रहेगी। नए अज़ला की कारकर्दगी के आगाज़ के लिए तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। निज़ामाबाद ज़िला 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है और कामारेड्डी ज़िला दशहरे से वजूद में आएगा। इस मरहले का जायज़ा लेने के लिए स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर शांता कुमारी ने निज़ामाबाद ज़िले का दौरा किया था और ज़िले ओहदेदारों को हिदायत दी थी कि यहाँ के अमले की तकसीम और इनकी रवानगी के इंतज़ाम किए जाए और साथ ही ज़रूरी फर्नीचर और कामारेड्डी ज़िले के 19 मंडलों से मुतालिक दस्तावेज़ात को भी भेज दिया जाए। बादिज़ा शांता कुमारी ने कामारेड्डी ज़िले के मुतवक्का कलेक्ट्रेट दफ्तर का भी मुआयना किया था और फिर इनकी हिदायत पर तेज़ रफ्तार अमलावरी करते हुए आज से कामारेड्डी ज़िले से मुतालिक दस्तावेज़ात और फर्नीचर को मुंतकिल करने का अमल शुरू हुआ और ये सामान तेज़ रफ्तारी से मुंतकिल किया जा रहा है। ये तमाम तफसीलात DRO निज़ामाबाद पद्माकर ने बताई। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमला भी मुंतकिल हो चुका है और तबादला होने वाले मुलाजिमीन को भी खतयत दी जा चुकी है। ये मरहला इम्कान है कि दशहरे से क़ब्ल मुकम्मिल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज़िले के अमले को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें से 60% मुलाजिमीन ज़िला निज़ामाबाद से मुंसलिक रहेंगे, जबकि 40% मुलाजिमीन का कामारेड्डी तबादला अमल में आएगा। साथ ही कामारेड्डी से मुतालिक दस्तावेज़ात की एक फ़ाइल भी रवाना कर दी जाएगी। इस तरह दशहरे से नए ज़िले कामारेड्डी की तश्कील अमल में आ जाएगी और साथ ही दीगर अजला भी वजूद में आ जाएंगे। बावसूख ज़राए के मुताबिक रियासत तेलंगाना में अजला की तादाद
जो कि क़ब्ल अज़ी 27 बताई गई थी वो बढ़कर 30 हो जाएगी, जबकि इजाफी अजला में गदवाल, जंगांव और सिसिला शामिल होंगे। जबकि ये भी इत्तला मिल रही है कि आसिफाबाद को भी ज़िले की हैसियत दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो अजला की तादाद 31 हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट और रेवेन्यू डिविजन और मंडल्स पूरा बाइफर्केशन का मामला में पूरा रिकॉर्ड जो कलेक्ट्रेट में रिकॉर्ड्स है वो पूरा कामारेड्डी जिला में जाने का पूरा सेग्रेट कर दिया, वो अलग कर दिया। और कल मैडम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम वो मैडम भी आए थे, उनको भी दिखाया पूरा जो फाइल्स कामारेड्डी जिला का जो वापस 19 मंडल्स का फाइल्स है वो पूरा भिजाने के वास्ते पूरा रख दिया, रेडी हुआ। एक बार गवर्नमेंट का आर्डर्स होने के बाद, नहीं तो डेट का अंदर 11 तारीख के अंदर जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है भी वहाँ पूरा भिजाने का है। वहाँ पर भी पूरा अरेंजमेंट्स रेडी हो रहा है। 11 तारीख से गवर्नमेंट आर्डर्स आने के बाद 11 तारीख से वो कलेक्ट्रेट कामारेड्डी शुरू होता है। तेलंगाना में करोड़ों की फसलें तबाह हुई। खुश्क साली में नुकसान का शिकार किसानों को अब बारिश की तेजी ने बर्बाद कर दिया। सिर्फ निजामाबाद मंडल में 800 एकड़ अराजी की फसलें बर्बाद हुई। कांग्रेस मंडल सतह पर आदाद व शुमार जमा करेगी। कांग्रेस कायदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कांग्रेस पार्टी की जानिब से सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जी गंगाधर, सिटी कांग्रेस सदर केशु वेणु और दीगर शरीक थे। इस सहाफती इजलास से खिताब करते हुए जी गंगाधर ने कहा कि 2 साल से खुश्क साली से मुतासरा किसान अपनी फसलों का मुआवजा पाने में नाकाम हो चुके हैं और इस साल तेज रफ्तार तूफानी बारिश ने फिर से फसलों को बर्बाद कर दिया और एक बार फिर फसलें तबाह होकर किसान एक और खसारे का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि रियासत की 900 करोड़ की फसलें बर्बाद हो चुकी है। ज़रूरत है कि टीआरएस हुकूमत किसानों के नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए जामा सर्वे करवाते हुए किसानों के नुकसानात की पाबाजाई की कोशिश करे। ताहिर बिन हमदान ने इस इजलास से खिताब करते हुए बताया कि बारिश की तबाहकारियां किसानों के एक और नुकसान का सबब बन गई। उन्होंने कहा कि पूरे तेलंगाना की सूरत हाल क्या है इसका अंदाज़ा भी मुश्किल है, लेकिन सिर्फ निजामाबाद मंडल का मोहतात जायज़ा लेने पर अंदाज़ा हो रहा है कि 800 एकड़ अराजी पर काश्त की गई फसलें बर्बाद हो गई। इस तरह तेलंगाना में क्या सूरत हाल होगी इसका अंदाज़ा बखूबी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसानों के मसाइल से वाक़फियत हासिल करने और उनके नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी 5 अक्टूबर तक 7 अक्टूबर पर मंडल कायदीन के जरिए हर मौजे की फसलों का जायज़ा लेकर जामा रिपोर्ट तैयार करेगी और हुकूमत को पेश करते हुए इन नुकसानात की पाबाजाई का मुतालबा करेगी। నిజామాబాద్ కానివ్వండి, బోధన కానివ్వండి, బాల్కొండ కాన్స్టిట్యూన్సీ, ఆర్మూర్ కాన్స్టిట్యూన్సీ కానివ్వండి, బ్రహ్మాండంగా నష్టపోయింది పంట అంతా. వీటన్నింటిని ఎక్కడ కూడా పరిశీలించకుండా చాలా సిగ్గుచేటు జిల్లాకు చెందిన మంత్రి, సంబంధిత మంత్రి రైతులను కాపాడలేని పరిస్థితిలో ఉన్న మీరు ఈ రోజు వరకు కూడా స్పందించకుండా ఉండడం చాలా బాధాకరం. నిజామాబాద్ మండలాన్ని ఎంచుకోవడంలో అక్కడ జరిగినటువంటి పరిస్థితిని నిన్న నాగేశ్వర రెడ్డి గారు, గంగారెడ్డి గారు, ఎల్లయ్య గారు, నేను మాతో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులను విజిట్ చేసినాం. రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఆదేశానుసారం మొన్న జరిగిన ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతాంగానికి జరిగినటువంటి పంట నష్టం, ఆ పంట నష్టం అంచనా వేసి ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకురావడానికి 5వ తేదీ, 6వ తేదీ, 7వ తేదీ 3 రోజులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీలు, ప్రజాప్రతినిధులు అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఎంఆర్ఓ గారికి అక్కడ పంట నష్టం రిపోర్ట్। सरकारी दवाखाना मरकज़ शिफा है या फिर मरकज़ तहकीर, ये वो सवाल है जो डॉक्टर्स और अमले का मरीजों के साथ हिकारत आमिज़ रवैया देखकर जहनों में उठता है। एक और सवाल ये भी उठता है कि ज़िले हुकाम और कायदीन की मौजूदगी का अवाम को क्या फ़ायदा हासिल है। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद के ताल्लुक से रोज़ाना ही कोई न कोई शिकायत मंजर आम पर आती ही रहती है। हर बार यहाँ किसी न किसी नए मामले में मरीजों को परेशानियों का शिकार बनाया जाता है और यहाँ के अमले का रवैया तो बड़ा ही अजीब व गरीब होता है। ऐसा लगता है कि ये दवाखाना डॉक्टर्स और अमले की आबाई जागीर है और यहाँ से रुजू होने वाले मरीज़ उनके ग़ुलाम हैं। इन मरीज़ों के साथ डॉक्टर्स और अमले का रवैया इंतहाई तहक़ीरामेज़ होता है। इसके अलावा मरीज़ों को घंटों इंतज़ार की कोफ्त बर्दाश्त करनी पड़ती है।
सोनोग्राफी के लिए आने वाली खवातीन को घंटों कतार में खड़े होना पड़ रहा है। यहाँ पर बैठने की बहुत कम ही गुंजाइश है, इसलिए हामिला खवातीन को घंटों कतार में खड़े होना पड़ता है। आज बताया गया कि ये खवातीन सुबह 6 बजे से कतार में है और सोनोग्राफी के जिम्मेदार अमला और डॉक्टर्स लापता बताए गए और ये अमला अक्सर काम करते करते आधा घंटा गायब होते रहता है, जिससे खवातीन को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सोनोग्राफी सेंटर बताया गया कि 12 बजे बंद कर दिया जाता है, इसलिए बारी न आने पर इन खवातीन को दूसरे दिन फिर 6 बजे से कतार में शामिल होना पड़ता है। तवील कतार के बावजूद अमला सुस्त रफ्तारी से काम करता है। अक्सर अमले के लोगों को दोस्तों के साथ या फिर सेल फोन पर घंटों बात करते हुए देखा गया। उस वक्त कोई भी इनसे बात करने या कुछ कहने की जुर्रत नहीं कर सकता। अगर कोई टोकता है तो अमला बुरी तरह झिड़क देता है और उसका टेस्ट करने से इनकार कर देता है। इसलिए गरीब मरीज बिलखुसूस हामिला खवातीन इनके जाबिराना रवैये को बर्दाश्त करने पर मजबूर है। सवाल ये है कि इस दवाखाने में जिला कलेक्टर अक्सर दौरा करती है। MP और MLA ने भी बारहा दौरा किया। इसके अलावा दीगर अहम तिब्बी ओहदेदारों ने भी दौरा किया और तमाम ने ही इस दवाखाने की कारकर्दगी को बेहतर और मौसर बनाने का दावा किया। तो फिर सवाल ये है कि इन मजलूम हामिला खवातीन को घंटों इंतज़ार की कोफ्त क्यों बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं बल्कि ज़िले अरबाब मजाज के लिए एक चैलेंज है और साथ ही अवामी नुमाइंदों के लिए भी एक तल्ख सवाल है कि आखिर तुम्हारी मौजूदगी का फ़ायदा क्या है, जबकि तुम्हारी बारहा वार्निंग के बावजूद इस सरकारी दवाखाने में डॉक्टर्स और अमले की मनमानियाँ और फिरौनियत जारी है। भीमगल का वार्ड मेंबर हमारी अराजी पर काबिज हो चुका है। कुछ रकमी अदायगी के बाद माँ बाकी रकम के अदा करने से इनकार कर रहा है और जान से मारने की धमकियां दे रहा है। बलराम नामी शख्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम। भीमगल के रहने वाले बलराम नामी शख्स ने आज प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि भीमगल के वार्ड मेंबर कलीम ने इनकी 23 एकड़ अराजी पर जिबरी तौर पर कब्जा कर रखा है। उसने बताया कि उसकी बेटी कृष्णावेनी और दामाद रामचंद्र ने अपनी 23 एकड़ अराजी कलीम को फरोख्त करने की बाबत में बातचीत की थी और कुछ रकम बयाना हासिल किया। इसके बाद कलीम ने इस अराजी पर कब्जा ले लिया और फिर कुछ और रकम अदा करने के बाद टाल मटोल का मुजाहरा करता रहा। जब सख्ती से रकमी मुतालबा किया गया तो अब कलीम उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम सहाफती नुमाइंदों के जरिए इस बात को अरबाब मजाज के इल्म में लाते हुए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं और साथ ही तहफ़्फ़ुज़ की भी दरख्वास्त कर रहे हैं। ఫ్యామిలీ అందరికీ మా నాన్న ఎటు పోతాడు, మా నాన్నకు కావాలి కాస్తున్నారు చంపడానికి. ఓ 15 మంది దాకా గ్యాంగ్ టీం వల్ల 15 మంది గ్యాంగ్ పట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు వాడు చంపడానికి. కానీ 4 సీటర్లకు తాళాలు వేసుకున్నాడు. మరి తాళాలు కొట్టి వాడు తాళాలు వేసుకున్నాడు. అలా మా సామాను ఉంది. मुप्काल ग्राम पंचायत को मंडल का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए मुकामी अवाम ने हाईवे 44 पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मुकामी अवाम का सवाल है कि तमाम सहूलतों से आरास्ता इस मेजर ग्राम पंचायत को मंडल न बनाने की वजह क्या है। बालकोंडा मंडल के मौजे मुप्काल की अवाम ने मुप्काल को मंडल का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बालकोंडा मंडल में मुप्काल कौमी शाहरा 44 पर वाक़े है, जिस पर इस मौजे की अवाम ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए ट्रैफिक को कई घंटों तक मजदूद कर दिया। अहम तरीन कौमी शाहरा पर कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रहा। इस मौजे के कायदीन ने बताया कि इनका मौजा एक बड़ी ग्राम पंचायत है जहाँ
तमाम तर असरी सहूलतें मौजूद हैं, जिनमें सरकारी दवाखाना और दफातर भी शामिल है, लेकिन नए मंडल की तश्कील के मौके पर इस मौजे को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस ग्राम पंचायत को दिगर 7 ग्राम पंचायतों की मुकम्मल हिमायत हासिल है और ये ग्राम पंचायत भी मुबकाल मंडल में शामिल होने के ख्वाहिशमंद है। इन कायदीन ने बताया कि इस मौजे की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो हाईवे से मुत्तसिल है, जिससे अवाम को सहूलत हासिल रहेगी और इस ग्राम पंचायत की आबादी 30 से 35 हज़ार के करीब है। इस तरह ये मौजा हर एतबार से मंडल का दर्जा हासिल करने का मुस्तहिक है। इन कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि महज सियासत का मुजाहरा करते हुए इनके मौजे को, जो कि मेजर ग्राम पंचायत मंडल बनाने में नज़रअंदाज किया गया। मुकामी अवाम ने वज़ीर आला निज़ामाबाद रुकन पार्लिमान के कविता, जिला कलेक्टर, रियासती वज़ीर और मुकामी रुकन असम्बली से मुतालबा किया कि वो फौरी मुब्कल को मंडल का दर्जा देने के इक़दाम करे। बसूरत दिगर शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया गया। బాల్కొండ మండలంలోని ముక్కాల్ గ్రామాన్ని నూతనంగా మండలం చేయాలని చెప్పేసి 7 గ్రామాల ప్రజలము రహదారిని దిగ్బంద్ చేసి మండవార్పు కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। దీంట్లో భాగంగా మాకు 30,000 జనాభా మాకు అవకాశం ఉంది, 30,000 జనాభా ఉంది కాబట్టి మమ్మల్ని నూతనంగా మండలం చేయాలని చెప్పేసి గ్రామ ప్రజల తరపున, పరిసర గ్రామ ప్రజల తరపున మేము డిమాండ్। मुआज़िर रेंजरला की अवाम ने एक बार फिर अपने मुतालिबे को दोहराते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और कहा कि पहले ऐलान के बाद रेंजरला को मंडल की फहरिस्त से क्यों हज़फ किया गया, इसको मंडल बरकरार रखा जाए। मुआज़िर रेंजरला की अवाम ने एक बार फिर अपने मुतालिबे को दोहराते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की। रेंजरला एक बड़ी ग्राम पंचायत है जो कि बालकोंडा मंडल में वाक़ है। नए मंडलों की तश्कील के लिए जारी की गई इब्तदाई फहरिस्त में मुकामी अवाम के मुताबिक रेंजरला को मंडल का दर्जा देने का ऐलान किया गया था, लेकिन बादिज़ा अचानक इसका नाम हज़फ करते हुए इसकी जगह मेंडोरा को मंडल का दर्जा देने का ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद रेंजरला की अवाम भड़क उठी और फिर उन्होंने निज़ामाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर भारी तादाद में पहुंचकर ज़बरदस्त धरना दिया था। उस वक्त जिला कलेक्टर ने उनके मुतालिबे को हुकूमत तक पहुंचाने का तयखुन दिया था, लेकिन फिर भी इनके मुतालिबे की यकसुई नहीं हुई, जिस पर इस मौजे के अफराद ने आज एक बार फिर अपने मुतालिबे को दोहराते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। కొన్ని గ్రామాలు మీకు మద్దతు లేకపోవడం వల్ల తిరస్కరణకు గురైందనే మాట మేడం చెప్తున్నారు। ఏదైనా గవర్నమెంట్కి మళ్ళీ ఉన్న తీర్మానాలు పంపినామని చెప్పారు మేడం। దాని మీద గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చేదాకా మీరు ఒప్పుకోవటాల్సిందే। ఇప్పుడు మా చేతిలో కూడా మా దగ్గర ఏం లేదు, ఏవి తీర్మానాలు ఇస్తే అబ్జెక్షన్ లెటర్లు ఏవి ఇస్తుంది మేము మొత్తం గవర్నమెంట్కి పంపినాం। దాన్ని గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా చేస్తే ఆ విధంగా మరి రెంజర్లో రావచ్చు, ఏది రావచ్చు మాకు కూడా తెలియదు, మేము పంపినాం ఇక్కడి నుంచి మాత్రమే అని చెప్తుంది। रामपुर मौजे को इंदलवाई मंडल में शामिल किया जाए, इस मौजे की अवाम ने मुतालबा किया और जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की और कहा कि अवामी मफाद में इस मुतालबे को कबूल करना लाजमी है। रामनगर मौजे की अवाम ने आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले की। इस मौजे को नई मंडलों की तश्कील व हदबंदी के मौके पर डिचपल्ली मंडल में शामिल किया गया है। इस मौजे की अवाम ने बताया कि वो डिचपल्ली से वाबस्ता रहना नहीं चाहते। इनका मुतालबा है कि नया तश्कील दिए जाने वाले मंडल इंदलवाई में उन्हें शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि डिचपल्ली से इनके मौजे का फासला ज़्यादा है, जबकि इंदलवाई इनसे करीब तर है, लिहाजा इंदलवाई मंडल में शामिल करने से रामनगर मौजे की अवाम को सहूलत हासिल रहेगी। उन्होंने ज़िलाई हुक्काम से मुतालबा किया कि अवामी मफाद में इस मुतालबे को तस्लीम करते हुए उन्हें इंदलवाई मंडल से मंसूब कर दिया जाए। ముఖ్యమంత్రి గారు దయచేసి కలెక్టర్ గారు మమ్మల్ని అలాగే మా ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు కూడా మమ్మల్ని దయచూసి మా గ్రామ ప్రజలకు న్యాయం చేసే విధంగా ఇందల్వాయి మండలంలో చేర్చాలని కోరుతా ఉన్నాం। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। हैदराबाद की तरक्की के लिए 25,000 करोड़ का पैकेज मख्तस किया गया। सड़कों, अंडरग्राउंड ड्रेन और दीगर काम अंजाम दिए जाएंगे। KTR का बयान।
रियासती वजीर बल्दी उमूर और शहरी तरक्यात KTR ने बताया कि हैदराबाद में तरक्याती कामों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मंसूबे के तहत शहर में सड़कों की तामीर व तोसी और अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम की तामीर होगी। इसी तरह और भी दीगर काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में GHMC के सर्किल्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा और उनको 24 से बढ़ाकर 30 कर दिया जाएगा ताकि अवाम को मजीद मौसर अंदाज में बल्दी सहूलतें फराहम की जा सके। KTR ने हैदराबाद को साफ सुथरा बनाने और शहरियों को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। तेलंगाना के हुज्जाज इकराम की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। रियासती नायब वज़ीर आला ने हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल किया। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले हुज्जाज इकराम की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। 5 अक्टूबर को 337 हुज्जाज इकराम का पहला काफिला शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां रियासती नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और डिप्टी मेयर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन ने इन हुज्जाज इकराम का बाएहतराम वालेहाना इस्तकबाल किया, जबकि स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी अब्दुल शुक्र और CO उमर जलील भी इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद थे। इस मौके पर हुज्जाज इकराम ने तेलंगाना हज कमेटी और सऊदी हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इन हुज्जाज इकराम में जिले निजामाबाद के भी 43 हुज्जाज शामिल हैं। हुज्जाज इकराम की वापसी का सिलसिला 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्रा के हुज्जाज इकराम 15 फ्लाइट्स के जरिए वापस होंगे। बच्चा मजदूरी के खात्मे के लिए ओहदेदारों की मुहिम शुरू हुई। 20 बच्चा मजदूर तहवील में लिए गए। खाती अफराद पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। इंसदाद बच्चा मजदूरी के ओहदेदारों ने आज 20 बच्चा मजदूरों को मजदूरी से नजात दिलाई। ओहदेदारों ने हैदराबाद की मारूफ मौजमजाही मार्केट में वाक़े कराची बेकरी पर धावा करते हुए वहां पर मजदूरी करने वाले 8 बच्चा मजदूरों जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले बताए गए हैं, उनको अपनी तहवील में ले लिया। इसी तरह करीब में ही वाक़े पैडसलाज में भी मुकीम 12 बच्चों को तहवील में लिया गया। तमाम का ताल्लुक़ बिहार से ही बताया गया, जिन्हें सड़कों पर सामान फरोख्त करने के काम पर लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले में कसूरवार अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सिकंदराबाद स्टेशन पर धोखे से लूटने वाले लुटेरों की टोली पुलिस की गिरफ्त में आई। मुतादिद शिकायतों पर पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन को धोखे से लूटने वाली एक टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद, जिनमें 3 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर खुद को महकुमा रेलवे से मुताल्लिक बताते हुए मुसाफिरीन को टिकट दिलाने का झांसा देकर उन्हें सीताफल मंडी ले जाकर छोड़ देते थे, जबकि इस गिरोह के दिगर मेंबरान स्टेशन पर उनका सामान और दिगर कीमती अशिया का सुरखा कर लेते थे। ताहम नार्थ जोन पुलिस ने जाल बिछाकर उनको अपने शिकंजे में जकड़ लिया और उनके कब्जे से 25,000 रुपये नकद रकम, 11 सेलफोन और दिगर अशिया जब्त कर ली गई। उठते हुए शुकूक व शुबात को दूर करने फौजी हुकाम ने सर्जिकल स्ट्राइक के तस्वीर हुकूमत के हवाले किए। बाज़ वजूहात की बिना पर इन तस्वीरों को मंजर-ए-आम पर न लाने का हुकूमत ने फैसला लिया। इंडियन आर्मी की जानिब से की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर किए जाने वाले शुकूक व शुबात को दूर करने के लिए फौजी हुक्काम ने इस कार्रवाई से मुताल्लिक तस्वीर को हुकूमत के हवाले किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर को ये तस्वीरें मौसूल हो चुकी हैं। ताहम इन तस्वीरों को आम किया जाए या नहीं, इस पर गौर व फिक्र किया गया। इस सिलसिले में एक अहम व आला सतही इजलास वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तलब किया, जिसमें वज़रा सलामती मुशीर और फौजी हुक्काम ने शिरकत की। इस इजलास में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई और सर्जिकल स्ट्राइक से मुताल्लिक तस्वीर को मंजर आम पर न लाने का फैसला लिया गया। मरकजी काबीना के अहम इजलास में मेडी पार्क के क़याम को मंजूरी दी गई। अद्वियत की कीमतों में भारी कमी होने के यकीन का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी काबीना का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क के पहले मेडी पार्क को मंजूरी दी गई। ये पार्क चिनाई के मज़ाफ़ाती इलाके में 330 एकड़ अराज़ी पर कायम किया जाएगा। मेडी पार्क के क़याम से न सिर्फ तिब्बी सहूलतों को फ़रोग़ हासिल होगा, बल्कि अद्वियात की कीमतों में भी भारी कमी वाक़ होगी। ये प्रोजेक्ट HLLF केयर के ताउन से कायम किया जाएगा। हुकूमत अक़लियतों को आईनी हुकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ के अलावा बराबरी का मुकाम दिलाने अहद की पाबंद है। नई दिल्ली के अक़लियती इजलास में मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी का खिताब। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने नई दिल्ली में मुनक़्क़िदा इजलास में शिरकत की। यह इजलास हिंदुस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ और जमहूरियत के उन्वान से मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि मुल्क में दस्तूर में दिए गए अक़लियती हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी में हिंदुस्तान को दुनिया के तमाम ममालिक में फ़ौक़ियत हासिल है
اور یہاں اقلیتوں کو جو حقوق فراہم کیے جاتے ہیں اس کی دنیا کی کسی بھی ملک میں مثال نہیں ملتی۔ نقوی نے کہا کہ ملک میں سیاسی پیچیدگیوں اور مسئلیتوں کی وجہ سے اقلیتوں کے حقیقی مسائل پشے پشت ہو جاتے ہیں اور انفرادی مسائل اولیت اختیار کرتے ہیں، جس کا اقلیتوں کو اجتماعی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور انہیں ناانصافی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اقلیتوں کو انصاف کے ساتھ ساتھ ان کو آئینی حقوق و تحفظ فراہم کرنے اور ان کو برابری کا احساس دلانے کی پابند ہے۔ خصوصی عدالت سے سزا یافتہ گلبرگ سوسائٹی کے ملزمین گجرات ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے۔ 2002 میں اس سوسائٹی میں 69 افراد قتل ہوئے تھے۔ گجرات کی گلبرگ سوسائٹی میں ہونے والے قتل عام کے 12 سزا یافتہ ملزمین نے خصوصی عدالت کے اس فیصلے کو گجرات ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس کو گجرات ہائی کورٹ نے قبول کر لیا۔ اب اس معاملے کی سماعت آئندہ گجرات ہائی کورٹ میں ہی ہوگی۔ جاریہ سال ماہ جون میں گجرات کی ایک خصوصی عدالت نے گلبرگ فسادات سے متعلق فیصلہ سنایا تھا، جس میں 24 ملزمین کو سزا سنائی گئی تھی جبکہ 36 ملزمین کو بری کر دیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ 2002 میں احمد آباد کی گلبرگ سوسائٹی میں اشرار نے 69 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ہند نیوزی لینڈ کا تیسرا میچ شیڈیول کے مطابق کھیلا جائے گا۔ مدھیہ پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن کا بیان، میچ روکنے BCCI کی کوئی ہدایت نہیں ملی۔ ایسوسی ایشن کی وضاحت، ہند نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز کو لے کر جاری تذبذب کے دوران مدھیہ پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن نے واضح کیا کہ سیریز کا تیسرا میچ شیڈول کے مطابق ہی کھیلا جائے گا۔ MPCA عہدیداروں نے بتایا کہ انہیں میچ کو منسوخ کرنے سے متعلق BCCI کی جانب سے کوئی بھی ہدایت نہیں ملی، لہذا شیڈول کے مطابق ہی اندور کے اسٹیڈیم میں 8 اکتوبر سے تیسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا۔ واضح رہے کہ جسٹس لودھا کمیٹی کی جانب سے BCCI کے بینک کھاتوں کو منجمد کرنے کی بینکوں کو ہدایت دیے جانے کے بعد BCCI نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا اور ہند نیوزی لینڈ سیریز کو منسوخ کرنے کا اشارہ دیا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہندوستان جھوٹے اور بے بنیاد الزامات عائد کر رہا ہے اور مسئلہ کشمیر کی یکسوئی میں پیش رفت نہیں کرتا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے پاکستانی پارلیمنٹ میں جم کر ہندوستان کے خلاف زہر اگلا۔ ہندوستانی فوج کے سرجیکل اسٹرائک کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ اری کیمپ پر حملے کے 6 گھنٹے کے اندر ہی ہندوستان نے ہم پر الزامات عائد کیے تھے۔ نواز شریف نے ایک بار پھر برہان وانی کو ایک ہیرو قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کی کسی بھی کارروائی پر اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پارلیمانی مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے مزید کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں اور کشمیریوں کی آواز کو کچلا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس مسئلے پر ہندوستان کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں کی جا رہی ہے۔ ترکی کے صدر نے امریکی کانگریس کے منظورہ قانون جاسٹا کی کڑی مذمت کی اور کہا کہ یہ قانون دیگر ممالک کی خود اختیاری کو متاثر کرنے کی سازش ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے امریکی کانگریس کی جانب سے منظورہ جاسٹا ایکٹ کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایکٹ دیگر ممالک کی خود اختیاری کو متاثر کرنے کا سبب بنے گا۔ انہوں نے اس بل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ترکی حکومت اس معاملے میں سعودی حکومت کا بھرپور ساتھ دے گی۔ ترکی صدر کے ایک ترجمان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کا ملک متنازع جاسٹا قانون کی کھل کر مخالفت کرتا ہے کیونکہ اس قانون پر عمل آوری کو ترکی دوسرے ممالک کی خود اختیاری کو متاثر کرنے کی سازش سمجھتا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، نئے اضلاع کی تشکیل اور عملی کام کا آغاز 10 سرے سے ممکن، سامان و دستاویزات کی منتقلی کا عمل شروع، عملہ بھی تقسیم کیا گیا ہے، DRO نظام آباد کا بیان۔ حیدرآباد کے لیے 25,000 کروڑ کا خصوصی پیکج مختص، سڑکوں اور انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کے کام کروائے جائیں گے، شہر کو خوبصورت اور بین الاقوامی معیار کا بنایا جائے گا، KTR کا عزم۔ اقلیتوں کے حقوق و تحفظ کی حکومت پابند، برابری کا موقف دینے کا بھی عزم۔ سیاسی پیچیدگیوں نے اقلیتوں کو مسائل کا شکار بنا دیا، لیکن مرکزی حکومت جمہوری اقدار کی پاسبانی کرے گی، مرکزی وزیر اقلیتی امور کا بیان۔ امریکہ کا جاسٹا قانون ناقابل قبول، ترکی سعودی عرب کی حمایت کرے گا، یہ قانون دیگر ممالک کے اختیارات کو سلب کرنے کی سازش ہے، ترکی کے صدر کا دو ٹوک بیان۔ خبریں اتنی ہی، نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔